Success Nagri launches Operation Vardi batch for UPSI and UPP. Get ready with expert teachers Rohil sir and Javed sir. जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस नगरी। जैसा कि आपको पता है, हमारा एक नया बैच लॉन्च हुआ था। इसका नाम है ऑपरेशन वर्दी, जो कि यूपीएसआई और यूपीपी के लिए रहने वाला है। और मैं रोहिल सर उसमें आपको पॉलिटी पढ़ा रहा था। पॉलिटी की एक क्लास हो गई है और आज ये है सेकंड क्लास। तो शुरुआत करते हैं बच्चों एक थॉट के साथ कि संघर्ष नहीं जिनके जीवन में वो बहुत अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या रण से भागे होंगे। आइए शुरुआत करते हैं। कल मैंने आपको चार्टर एक्ट पढ़ा दिए थे। क्या पढ़ाया था मैंने कल आपको? चार्टर एक्ट पढ़ा दिए थे, जो कि 6 आए थे। कब कब आए थे? 1773 में, 1784 में, 1786 में, 1813 में, 1833 में, और अंतिम बच्चों आया था 1853 में। ये हमारा अंतिम था। इसके बाद बच्चों 1857 में क्या होती है? सिपाही विद्रोह, या फिर 1857 की क्रांति होती है। उस समय गवर्नर जनरल कौन था बच्चों? लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग था। और 1857 की क्रांति के बाद क्या हुआ कि जितने भी चार्टर एक्ट थे उनको समाप्त कर दिया गया और इनकी जगह क्या आने लगा? अधिनियम। तो जो पहला अधिनियम आया था बच्चों, वो आया था 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसमें क्या था? इसमें होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। अब भारत पर ब्रिटेन की महारानी हुकूमत करेगी। एक नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद में, कहाँ बच्चे? इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया का फरमान सुनाया गया। सुनाया गया या पढ़ा गया। इस अधिनियम में बच्चों क्या था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। इसके साथ ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया। भारत की शासिका महारानी विक्टोरिया होंगी। कौन होंगी? महारानी विक्टोरिया होंगी। कौन होंगी? महारानी विक्टोरिया इसकी शासिका होंगी। 1857 की क्रांति के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया। इसके स्थान पर एक नया पद लाया गया बच्चों। इसका नाम क्या है? वायसराय। इतना काम हुआ 58 का भारत शासन अधिनियम में। इतना ही हुआ, जो कि यूपीएसआई और यूपीपी के लिए काफी है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट अधिनियम की ओर। इसको मैं रीड कर देता हूँ। अब बढ़ते हम आगे। हमने पढ़ा 1858 का भारत शासन अधिनियम। अब हम आगे पढ़ते हैं 1861 का भारत शासन अधिनियम। 1861 का भारत शासन अधिनियम। इसमें पहली बार विल्सन द्वारा बजट पेश किया गया। क्या किया गया बच्चों? इसमें पहली बार विल्सन द्वारा बजट पेश किया गया। इसमें एक विभागीय समिति गठन हुआ।
जिसे वर्तमान में हम कहते हैं मंत्री परिषद कहते हैं। ठीक। 1861 के भारत शासन अधिनियम द्वारा पहली बार मद्रास, कलकत्ता एंड बम्बई हाई कोर्ट बने, और जो पहला भारत का हाई कोर्ट बना 1861 अधिनियम द्वारा पहला हाई कोर्ट बना 1862 में, वो भी कहाँ पे? कलकत्ता में। कलकत्ता में। वर्तमान में बच्चों कितने हाई कोर्ट हमारे भारत में? 25। कितने बच्चों? 25 हाई कोर्ट है। तो 1861 का भारत शासन अधिनियम क्या कहता है कि विल्सन द्वारा पहली बार बजट पेश किया गया, विभागीय समिति का गठन किया गया, जिसे हम आज कहते हैं मंत्री परिषद कहते हैं। मद्रास, कलकत्ता और बम्बई में हाई कोर्ट बनाए गए, और जो पहला हाई कोर्ट बनाया गया था 1862 में बनाया गया। कहाँ पर? कलकत्ता में। और वर्तमान भारत में कितने हाई कोर्ट बच्चों? 25 हाई कोर्ट है। ये हो गया 1861 का। अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक। 1892 का भारत शासन अधिनियम में बेटा मुख्य 2 कार्य हुए। पहला, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का उदय। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का उदय। दूसरा, बजट पर विचार विमर्श करने की अनुमति। अब इसमें दे रखा है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या होता है बच्चों? प्रत्यक्ष वो होता है जिसे हम डायरेक्ट मतदान करके चुनते हैं, और अप्रत्यक्ष बच्चों वो होता है जिसको हम मतदान नहीं, यानी हमारे द्वारा नहीं, किसी और के द्वारा चुना जाता है। जैसे कि अगर हम MP MLA को मतदान करके चुनते हैं तो ये हो गया हमारा प्रत्यक्ष निर्वाचन। लेकिन जब हम अपना वोट किसको देते हैं? MP MLA को देते हैं, और उनके द्वारा राष्ट्रपति चुने जाते हैं, तो उसको बच्चों को कहते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। ठीक। इस अधिनियम में सिर्फ 2 ही थे। अब हमारा आता है नेक्स्ट अधिनियम 1909 का भारत शासन अधिनियम। इसी को हम बेटा कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार या एक्ट। जो हमारे मार्ले थे ये भारत के सचिव थे। क्या थे? भारत के सचिव। जबकि जो मिंटो थे वो हमारे वायसराय थे। कौन थे? लॉर्ड मिंटो और मार्ले। अब इन दोनों को मिला के बन गया हमारे मार्ले मिंटो सुधार। इस अधिनियम में पहली बार पृथक निर्वाचन की बात कही। क्या कही? पृथक निर्वाचन की बात कही। किनके लिए? मुसलमानों के लिए। जो हमारे ये है मिंटो, इनको सांप्रदायिक दंगों का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? सांप्रदायिक दंगों का जनक कहते हैं। पृथक निर्वाचन आ गई, और मुसलमानों किसके लिए? मुसलमानों के लिए। और इसमें क्या हुआ? पहली बार वायसराय समिति में एक भारतीय को जोड़ा गया, जिनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। वायसराय समिति में पहली बार एक भारतीय को ऐड किया गया, जो थे एक विधि सदस्य, जिनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था, उसको अरुडेल समिति के तहत रद्द कर दिया गया।
कब रद्द किया मेरे प्यारे बच्चों? 1908 में किया था बच्चों। 1909 का जो मार्लियामेंटो अधिकार आया था, सॉरी 1909 का जो भारत शासन अधिनियम आया था, तो इसमें जो मार्ले थे उन्होंने कहा था हमने एक विष का पेड़ लगा दिया है जो कल के लिए हानिकारक होगा। और इसी अधिनियम को गांधी जी ने कहा था ये विनाश का अधिनियम है। क्या कहा था बच्चों? ये विनाश का अधिनियम है। तो अब ये हमारे कितने अधिनियम हो गए? हमने आपको 4 अधिनियम बढ़ा दिए हैं, 2 अभी बाकी हैं। एक है 1919 का, दूसरा है 1935 का। तो ये जो अभी हमने 4 अधिनियम पढ़े हैं, बाकी के जो अधिनियम है उनको हम कल पढ़ेंगे क्योंकि वो ज़्यादा वास्ट हैं, यानी कि बड़े हैं, तो उनको मैं कल पढ़ाऊंगा। आशा है आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होंगी और इसी उम्मीद के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।